ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जिस विषय की बात कर रहा हूँ वो बहुत ही संजीदा विषय है, बहुत ही गंभीर विषय है। जैसा कि आप जानते हैं कि सांप्रदायिक उन्मादों की वजह से और लोगों की कट्टरता जैसी मनोवृत्तियों की वजह से आज हमारा देश कई बार विभाजित हुआ, कई बार पराजित हुआ और कई बार हमारे भारत देश को नीचा देखना पड़ा है। तो ये सारी जो तमाम परेशानियां हमारे देश को भुगतनी पड़ी हैं, इनके पीछे इन्हीं ताकतों ने जो है हमेशा इन्हें तबाह किया है, भारत देश को बर्बाद किया है। मैं इस वीडियो के माध्यम से ये प्रदर्शित करना चाह रहा हूं कि आपको सांप्रदायिकता, कट्टरता जैसी वृत्तियों से दूर रहकर सर्वधर्म समभाव की बातें अपनानी चाहिए। जैसा कि हमारी संस्कृति है, वसुधैव कुटुंबकम के माध्यम से आपको अपना जीवन चलाना चाहिए। तो आज मैं बात कर रहा हूं भगवान श्री राम के विषय में। जी हाँ दोस्तों, पिछले 50 सालों से कोई केस जो है भगवान राम के नाम पर चलाया गया और उसमें बड़ी मुश्किल के बाद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्य जो है कोर्ट के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से शुरू हो रहा है। तो ये बातें जो हैं बड़ी पीड़ादायक हैं। तो मैं भगवान श्री राम के विषय में कुछ ऐसे तथ्य बताने जा रहा हूं जो आप सभी के लिए अनुकरणीय होंगे, अविस्मरणीय होंगे, ऐसी मेरी भावना है। रामायण एवं रामचरितमानस में भगवान श्री राम ने जो अपनी श्रीलंका तक यात्रा की, वह यात्रा एक प्रमाण है, एक साक्ष्य है प्रभु श्री राम के होने का और उनके अमिट अस्तित्व का। तो इस श्रृंखला में सबसे पहले मैं बात करता हूँ तमसा नदी की। अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर है तमसा नदी। यहाँ पर इन्होंने नाव से नदी पार की थी। फिर बात आती है दूसरे पड़ाव की, शृंगवेरपुर तीर्थ, प्रयागराज से लगभग 20-22 किलोमीटर दूर है, जहाँ निषाद राज गोहे का राज्य था। वहाँ पे यहाँ पर गंगा के तट पर उन्होंने केवट से गंगा पार करने को कहा था। वर्तमान में ये सिंगरौर कहा जाता है, इसका नाम जो है शृंगवेरपुर का नाम जो है सिंगरौर है। फिर तीसरा पड़ाव आता है भगवान श्री राम का कुरई गांव। सिंगरौर में गंगा पार कर श्री राम जी जो हैं कुरई में रुके थे। फिर चौथा पड़ाव आपका जो है प्रयागराज आता है, जो वर्तमान में आप जिसे प्रयागराज जानते हैं, इलाहाबाद। कुरई से आगे चलकर श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी माता श्री सीता के सहित जो है प्रयाग पहुंचे थे। वहाँ पे कुछ महीने जो है आप रहे और फिर आगे के पड़ाव में आप जो है चित्रकूट पहुंचते हैं। तो चित्रकूट में इनका लंबा समय व्यतीत हुआ। प्रभु श्री राम ने प्रयाग संगम के समीप यमुना नदी को पार किया और चित्रकूट वहाँ पर पहुँचते ही फिर भरत सेना वहाँ पहुँची थी। तब जब दशरथ का देहांत हो जाता है, भरत यहाँ से श्री राम के चरण पादुका ले जाकर उनके चरण पादुका रखकर राज्य करते हैं। ऐसा जो है रामचरितमानस में और श्री रामायण में उल्लेख मिलता है। भगवान श्री राम का जो वन गमन पथ का विवरण मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उसका 6वां पड़ाव सतना से संबंध रखता है। चित्रकूट के पास ही सतना है, मध्य प्रदेश में है ये। वहाँ अत्रि ऋषि का आश्रम था और अनुसुईयापति महर्षि अत्रि चित्रकूट के तपोवन में रहा करते थे। लेकिन सतना में रामबन नामक स्थान भी जो है जहाँ पे श्री राम जी रुके थे, जहाँ ऋषि अत्रि का एक और आश्रम था। इस तरह से प्रभु श्री राम की जो विश्व शांति की यात्रा थी, उस यात्रा का 7वां पड़ाव दंडकारण्य वन के नाम से जाना जाता है। चित्रकूट से निकलकर श्री राम जी जो है वन पहुँचे थे
असल में यही था उनका वनवास। इस वन को उस काल में दंडकारण्य कहा जाता था। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर दंडकारण्य वन था। दंडकारण्य में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश राज्यों के अधिकतर हिस्से शामिल हैं। दरअसल उड़ीसा और महानदी के इस पास से गोदावरी तक दंडकारण्य क्षेत्र फैला हुआ है और ये अभी आज भी हिस्सा है। आंध्र प्रदेश का एक शहर भद्राचलम है। गोदावरी नदी तट पर बसा यह शहर सीता रामचंद्र मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर भद्रगिरी पर्वत पर है। कहा जाता है कि श्री राम ने अपने वनवास के दौरान कुछ दिन इस भद्रगिरी पर्वत पर ही बिताए थे। स्थानीय मान्यता के अनुसार दंडकारण्य के आकाश में ही रावण और जटायु का युद्ध हुआ था और जटायु के कुछ अंग दंडकारण्य में आकर गिरे थे। ऐसा माना जाता है कि दुनिया भर में सिर्फ यहीं पर जटायु का एकमात्र मंदिर है। अगले वीडियो में हम जटायु के एकमात्र मंदिर का भी विस्तार से विवरण करेंगे। अगला पड़ाव भगवान श्री राम का पंचवटी नासिक में है। दंडकारण्य में मुनियों के आश्रमों में रहने के बाद श्री राम अगस्त्य मुनि के आश्रम गए। यह आश्रम नासिक के पंचवटी क्षेत्र में है जो गोदावरी नदी के किनारे बसा है। यहीं पर श्री लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। श्री राम लक्ष्मण ने खरदूषण का यहाँ पे वध भी किया था। गिद्धराज जटायु से भी श्री राम की मैत्री भी यहीं हुई थी। वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड में पंचवटी का मनोहर वर्णन मिलता है। और इसी तरह से भगवान श्री राम का जो विश्व शांति का अगला पड़ाव आता है वो नवम स्थान आता है सर्वतीर्थ। नासिक क्षेत्र में शूर्पणखा, मारीच और खरदूषण के वध के बाद रावण ने सीता का हरण किया और जटायु का भी वध किया था, जिसकी स्मृति नासिक से 56 किलोमीटर दूर ताकेड गांव में सर्वतीर्थ नामक स्थान पर आज भी संरक्षित है। जटायु की मृत्यु सर्वतीर्थ नाम के स्थान पर हुई जो नासिक जिले के इगतपुरी तहसील के ताकेड गांव में मौजूद है। इस स्थान में इगतपुरी जो स्थान है जहां सर्वतीर्थ माना गया है क्योंकि यहीं पर मरणासन्न जटायु ने सीता माता के बारे में बताया। राम जी ने यहाँ जटायु का अंतिम संस्कार करके पिता और जटायु का श्राद्ध तर्पण किया था। इसी तीर्थ पर लक्ष्मण रेखा भी है। तो ये जो है एक बहुत बड़ा साक्ष्य है भगवान श्री राम के महालीला का, भगवान श्री राम के महाअस्तित्व का। 10वां पड़ाव पर्णशाला के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में खम्मम जिले के भद्राचलम में स्थित है। रामालय से लगभग 1 घंटे की दूरी पर स्थित पर्णशाला को पंचाला या पंसाला भी कहते हैं। पर्णशाला गोदावरी नदी के तट पर स्थित। मान्यता है कि ये वही स्थान है जहां से सीता माँ का हरण हुआ था। हालांकि कुछ मानते हैं कि इस स्थान पर रावण ने अपना विमान उतारा था। इस स्थल से ही रावण ने सीता को पुष्पक विमान में बिठाया था। ये ऐसा साक्ष्य जो है ज़्यादा समीचीन प्रतीत होता है, यानी सीता जी ने धरती यहाँ छोड़ी थी, इसी से वास्तविक हरण का स्थल ये माना जाता है। यहाँ भगवान श्री राम का मंदिर आज भी है। अगला पड़ाव प्रभु श्री राम का तुंगभद्रा। सर्वतीर्थ पर्णशाला के बाद श्री राम लक्ष्मण सीता जी सहित तुंगभद्रा तथा कावेरी नदियों के क्षेत्र में पहुंच गए। और 12वां पड़ाव शबरी का आश्रम। तुंगभद्रा और कावेरी नदी के पार करते हुए जटायु और कबंध से मिलने के पश्चात वे ऋष्यमुख पर्वत पहुंचते हैं। रास्ते में वे पंपा नदी के पास शबरी आश्रम भी गए जो आजकल केरल में स्थित है। शबरी जाति से भीलिनी थी और उनका नाम श्रमणा था। पंपा तुंगभद्रा नदी का पुराना नाम है। इसी नदी के किनारे पर हम्पी बसा हुआ है। पौराणिक ग्रंथ रामायण में हम्पी का उल्लेख वानर राज्य किष्किंधा की राजधानी के तौर पर किया जाता है। केरल का प्रसिद्ध सबरीमलय मंदिर तीर्थ इसी नदी के तट पर स्थित है।
भगवान श्री राम का अगला पड़ाव ऋषिमुख पर्वत जो है साक्ष्य है। मलय पर्वत और चंदन वनों को पार करते हुए ऋषिमुख पर्वत की ओर बढ़े। यहाँ उन्होंने हनुमान और श्री सुग्रीव से भेंट की। माता सीता के आभूषणों को देखा है। यहाँ पे ऋषिमुख पर्वत वाल्मीकि रामायण में वर्णित वानरों की राजधानी किष्किंधा के निकट स्थित था। ऋषिमुख पर्वत तथा किष्किंधा नगर कर्नाटक के हम्पी जिला वेल्लारी में स्थित है। पास की पहाड़ी को मतंग पर्वत माना जाता है। इसी पर्वत पर मतंग ऋषि का आश्रम था जो हनुमान जी के गुरु थे। भगवान श्री राम, प्रभु श्री लक्ष्मण और माता सीता का 14वां जो पड़ाव है वो कोडीकरई नाम से प्रसिद्ध है। हनुमान और सुग्रीव से मिलने के बाद तमिलनाडु की एक लंबी तटरेखा है जो लगभग 1000 किलोमीटर तक विस्तारित है। कोडीकरई समुद्र तट वेलांकनी के दक्षिण में स्थित है जो पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में पाल की स्ट्रेट से घिरा हुआ है। यहाँ श्री राम की सेना का पड़ाव डाला और इस तरह से यहाँ पे प्रभु श्री राम ने ये निश्चित किया था कि यहाँ से पुल नहीं बनाया जा सकता। तदुपरांत वह रामेश्वरम कूच कर जाते हैं। तो प्रभु श्री राम का 15वां जो स्थान है वो रामेश्वरम है। वो बड़ा ही शांत क्षेत्र है। यहाँ पे छिछला पानी तैरने और सन बेदिंग के लिए आदर्श है। हिंदू तीर्थ है रामेश्वरम। यहाँ पे प्रभु श्री राम ने अपने इष्ट भगवान शिव की लिंग की स्थापना की थी। महाकाव्य रामायण के अनुसार कहते हैं कि रावण ने खुद यहाँ आकर के पूजा की थी और ये बड़ा ही प्रसिद्ध स्थल है। और भगवान श्री राम का 16वां पड़ाव है धनुषकोडी। ये रामेश्वरम से आगे है जहाँ से आसानी से श्रीलंका पहुँचा जा सकता हो। उन्होंने नल और नील की मदद से उक्त स्थान से लंका तक का पुनर्निर्माण करने का फैसला किया था। तो यहाँ जो पुल बनाया गया ये वही स्थान है धनुषकोडी। भारत के तमिलनाडु राज्य के पूर्वी तट पर रामेश्वर द्वीप के दक्षिणी किनारे पर स्थित गांव है। धनुषकोडी पंबन के दक्षिण पूर्व में स्थित है। धनुषकोडी श्रीलंका में तले मन्नार से करीब 18 मील पश्चिम में है। इसका नाम धनुषकोडी इसलिए भी है कि यहाँ से श्रीलंका तक वानर सेना के माध्यम से नल और नील ने जो पुल बनाया था जिसे आप राम सेतु के नाम से जानते हैं वो धनुष आकार का है। इन पूरे इलाकों की मन्नार समुद्री क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता है। इस तरह से प्रभु श्री राम का अंतिम पड़ाव है नुवारा एलिया। ये पर्वत श्रृंखला है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम श्रीलंका के मध्य में रावण का महल था। नुवारा एलिया पहाड़ियों से लगभग 90 किलोमीटर दूर वांद्रबेला की तरफ मध्य लंका की ऊंची पहाड़ियों के बीचों बीच सुरंगों तथा गुफाओं के भंवरजाल मिलते हैं। यहाँ ऐसे कई पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं जिनकी कार्बन डेटिंग से इनका काल निकाला गया है। श्रीलंका में नुआरा एलिया पहाड़ियों के आसपास स्थित रावण फाल, रावण गुफाएं, अशोक वाटिका, खंडहर हो चुके विभीषण के महल आदि पुरातात्विक जांच के आधार पर प्राप्त हुए हैं। इनकी पुष्टि हुई है। आजकल भी इन स्थानों की भौगोलिक विशेषताएं, जीव वनस्पति तथा स्मारक आदि बिल्कुल वैसे भी हैं जैसे हम रामायण में इनको सुनते आए हैं। तो मित्रों, आज मैं जो बात इस वीडियो के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि प्रभु श्री राम के लिए जिस तरह से उन्माद फैला, जिस तरह से देश में आक्रांता माहौल बनाया गया, ये निराशाजनक है। सभी धर्मों को जीने का अधिकार है। सभी धर्मों में मेलजोल हो, मतभेद ना हो, इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो हमारे देश में जैसे कि विभिन्नताओं का देश है, कई प्रकार की इसमें विभिन्नताएं हैं, परंतु हम सबसे पहले भारतीय हैं और हम भारतीय होने के नाते सभी धर्मों का
सम्मान करते हैं। तो आओ मिलके हम मंदिर बनवाते हैं, हम मस्जिद बनवाते हैं, हम चर्च बनवाते हैं, हम गुरुद्वारे बनवाते हैं, और इसमें झंझावात कैसे। जय हिंद।